रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर के एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेंढक अपने जगह पर बैठा होता है। तभी बाहर से कोई कहता है महाराज महाराज, और उस रूम में एक बूढ़ा दौड़ा दौड़ा आता है। महाराज महाराज, इस कॉर्नर को अपना ग्रेटिट्यूड आपके सामने प्रेस करने दीजिए। वो पास आता है और अपना सिर झुका लेता है। तभी ये कहता है मास्टर लू, अपना सिर ऊपर कीजिए, इस पूरी फॉर्मेलिटी को निभाने की आपको कोई जरूरत नहीं। वो मास्टर लू रोते रोते कहता है थैंक यू महाराज, थैंक यू। आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो बहुत ही अच्छा था, और उसके बदले रिटर्न में मैं आपको अपना पूरा फॉर्चून, अपना पूरा जमीन जायदाद, इस पूरे कोर्ट को देना चाहता हूँ, दान में देना चाहता हूँ, जो करीब 20,000 टेल्स होंगे। ये भी उतने बड़े अमाउंट को सुनकर शौक होता है और सोचता है यह एक्सपर्ट दिखता नहीं, लेकिन इसका एनलाइटमेंट दूसरा से बहुत ही अलग है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ वर्क में इस जगह रिजर्व करनी होगी। तभी ये उससे हाथ मिलाता है और कहता है इसकी जरूरत नहीं, और आपने जो ऑफर किया है मैं उसको अपने फ्रेंडशिप के टोकन के रूप में ले लेता हूँ। वो मास्टर भी खुश होकर कहता है थैंक यू महाराज, थैंक यू। और सोचता है महाराज को जैसे दूसरों ने कहा था नीच कमीना सुअर जैसा आदमी वो नहीं है, लगता है वो रूमर ही है। तभी ये मास्टर हमारे मैनेजर को कहता है लेकिन महाराज, आपने जो सांचा बनाया था वो अभी तक अधूरा है। महाराज, इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं अभी भी 20,000 सोने के सिक्के यहाँ पर दान करता हूँ, और आप उसके बदले मुझे एक बार सिर्फ उस पूरे कंप्लीट टेक्निक को देखने दीजिए, उस पूरे डिजाइन को देखने दीजिए। ये कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं कल सुबह उसका सेकेंड हाफ भी आपको दे दूंगा, आप उसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं, और मुझे उसके बदले में पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास एक स्मॉल प्रॉब्लम है, मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए मास्टर लू, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मास्टर कहता है महाराज, आप सिर्फ कहिए, मुझसे जो हो सकेगा, मेरी जो पावर होगी मैं उसके साथ आपको असिस्ट करने को तैयार हूँ। ये कहता है मुझे अभी स्वॉर्ड, स्पीयर, डैगर, एक्स, आर्मर और इसी तरह के बहुत सारे एक बैच मुझे एक सांचे मिल सकते हैं। इन सभी के सांचे मिल सकते हैं क्या मुझे, जो बहुत कम आयरन इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी का आर्मर, स्पीयर, स्वॉर्ड बना सकें। ये कहते हैं वेल, मैं इसकी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देता हूँ। और सोचता है मिनिस्ट्री ऑफ वर्क यहाँ पर एग्जिस्ट है, फिर भी महाराज को मेरी मदद चाहिए। ऐसा लगता है कि हाल ही में चीजें शांतिपूर्ण नहीं है, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। ये अपने कमांडर को बुलाता है यांग, तुम पर्सनली रूप से उन सभी सांचों को बनाने के लिए इस पैलेस के भीतर फोर्ज के लिए मास्टर लू को स्कॉट करोगे, तुम पर्सनली उनका ध्यान रखोगे, और तुरंत इन सभी काम में जितने भी सामग्री जुटेगी, जितने भी लोग जुटेंगे, उन सभी की व्यवस्था तुम करोगे। वो कहते हैं जी महाराज। और ये अपनी वाइफ को कहते हैं माय डियर, कल सुबह हम लोग उस 9th मास्टर को पकड़ने जाएंगे। वो कहते हैं महाराज, या आपके पास उस 9th मास्टर के प्रति कोई क्लू है? आपके पास कोई क्लू है उसके में? ये कहते हैं तू इसकी चिंता मत कर, वो 9th मास्टर मेरे मुत के बराबर है, मैं उसको तेरे मुत्ते खोज लूंगा। और तभी सीन शिफ्ट है लिंजी वार्फ में, लिंजी घाट में, जहाँ पर हमारा मेंढक आग होता है। यहाँ पर आकर हमारा मेंढक आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि हिरण के खाल लगे हुए एक बोर्ड, लगता है ये वही है, ये वही शिप है जिसकी बात उसने की थी। तभी ये कहता है सियायांग इंपीरियल गार्ड के साथ इस पूरे एरिया को सिक्योर करेगा, और अपने आइडेंटिटी रिवील मत करना। सिया झाई एंड रेन योआव, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। अरे यार तू मेरे साथ चल, इन सभी को मूर्ख पागल है। और एक घर के सामने आने के बाद ये सोचता है यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सोचता है यहाँ इस शिप में चारों तरफ खून ही खून है, यहाँ पर बहुत सारे पैर भी हैं, लगता है यह शिप जितना दिखता है उससे कहीं आगे है। सियाओ यान, क्या कोई है? वहाँ पर एक बॉडीगार्ड किसी को रोकता है, हे यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें इंटर करना फॉरबिडन है, मैं पूछ सकता कि आपका बिजनेस क्या है यहाँ पर? ये कहते हैं मैं ये सेन हूँ, मैं यहाँ पर 9th मास्टर को देखना चाहता हूँ। ये सोचते का सियाओ यान, लगता है उन दोनों सिस्टर का फादर यही है। वो कहता है लेकिन हमारे 9th मास्टर किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं जानते, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। ये जाते हुए कहता है लगता है वो स्ट्रेंज पीपल से नहीं मिलना चाहता, यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारे लेबर्स है, और लगता है 9th मास्टर मुझसे मिलने ही नहीं चाहते। लेकिन उसके पीछे से वो 9th मास्टर आता है और कहता है वेट सर, रुकिए,
आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे लेबर्स हैं। ये कहता है बकरा तू कटने के लिए आ गया है, क्या तू ही है नाइन्थ मास्टर? तभी वो नाइन्थ मास्टर कहता है मैं सोचता हूँ कि यंग ब्रदर यहाँ पर किस प्रकार का लेबर का बिजनेस करता है जिससे मैं अभी तक अनअवेयर हूँ। ये कहता है नाइन्थ मास्टर आप बहुत बड़े चूतिया हैं, मजाकिया हैं। मेरे पास खुद का सोर्स है, मैं भला आपको क्यों बताऊं? क्या हम यहाँ पर पैसे की बात कर ले? ये कहते ठीक है, आपके पास कितने पीपल है और कहाँ है वो सभी लोग? ये सोचता है ये 5 उंगली दिखा रहे हैं, मतलब 5 टेल्स। ये कहते हैं मेरे पास लगभग 300 बंदे हैं और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, लगभग इतने। इशारे से भी कहते हैं। ये कहते हैं नो प्रॉब्लम, वैसे लोग कहाँ हैं और आप बड़ी बातें की सराहना न करें। ये कहता है सिटी के वेस्ट में सेंट्रल स्ट्रीट है, वहाँ पर ही है। वहाँ पर एक अबैंडन बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने सीक्रेट रूम में इनसाइड कैद कर दिया है। आप जा सकते हैं और उनको खुद से देख सकते हैं। ये कहते हैं गुड, मैं यहाँ पर तुरंत ही अरेंजमेंट कर देता हूँ, प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और यंग मास्टर जैसे ही हमको वो लोग मिल जाएंगे वैसे ही हम आपको पेमेंट दे देंगे। जान इस बंदे को यहाँ पे इनसाइड ले जाओ। वो कहते हैं नाइन्थ मास्टर ठीक है। ये सोचते हैं अगर मैं यहाँ अंदर नहीं गया तो मैं यहाँ पर एक्सपोज हो सकता हूँ, मुझ पर सस्पिशियस भी किया जा सकता है। वो कहता है यंग मास्टर यहाँ पर, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू में उस पेंडेंट को देख लेता है। यह जैसे पीछे मुड़ता है, बाय द वे तुम तो वो इतना क्या पाता है। ये उसका गला दबाता है, मेन कैरेक्टर का गला दबाता है और कहता है तुमने मेरे बेटी के साथ क्या किया, मेरे बेटी के साथ क्या किया? तुमने इसको टीज तो नहीं किया? बता साले, बता। लेकिन उसके पीछे सू आती है और वो आकर यहाँ पर उसके गले में तलवार लग देती है। एक और मुंह और तू खत्म। वो कहता है तुम गाइस यहाँ पर अंदर कब आ गए? ये हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या तुम उस सियाओ सिस्टर के फादर हो? वो कहता है तू बता मेरी बेटी कैसे है और तू उसको कैसे जानता है? ये कहता है मेरी बात सुनो, मैं कोर्ट का एक ऑफिशियल हूँ। हम लोग तुम्हारे गांव में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ पर वर्कर गायब हो रहे हैं, लेबर गायब हो रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे और मैंने देखा कि तुम्हारी बेटे को कोई बुल्ली कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर गया और उनको बचा लिया और उन्होंने मुझे ये दिया। ये कहते क्या सही में? और सोचता है क्या ये लोग अच्छे पर्सन हैं, कोर्ट में कुछ अच्छे पीपल होते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रियली एकदम गोल्ड की तरह सही कह रहे हूँ। तुम्हारी डॉक्टर ने हमसे कहा था कि मैं तुमको फाइंड करूँ और तुमको उनके पास ला लूं, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर खोजने आया और तुम मेरे साथ ऐसा कर। लेकिन तुमको और तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ पर तो फोर्स से जबरदस्ती ला ले गए थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे कंफर्टेबल कैसे हो? और सोचता है यह गाय सही में बहुत स्ट्रांग है। और इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। यह आने वाला सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगा। उसके बाद यह सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इसके जितने भी चैप्टर आए थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसके न्यू चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं। जैसे इसके न्यू चैप्टर आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।